everyone, how are you all? I hope you are all good. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी ने अपने PYQs में तो देखा ही होगा, रूट डैश, रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल। सो इसी में से आज मैं आपको एक बताने वाली हूँ, रूट 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपली आपको लेट कर लेना है, लेट रूट 2 बी रैशनल। तो आप जानते हैं रूट 2 रैशनल है, तो हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore, रूट 2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। सिंपली ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। आपको याद कैसे रखना है, P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप सब जानते हैं हम मैथ में इक्वेशन के साथ कह सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू P का स्क्वायर P अपॉन Q का स्क्वायर Q। सो Q इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो अब आप ये समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर P स्क्वायर आ रहा है। सो इस 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके Q P स्क्वायर आ रहा है, तो 2 डिवाइड्स implies that 2 divides P स्क्वायर। तो आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर एक प्राइम नंबर आपके इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स P। 2 डिवाइड्स P, इसका मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, तो हम 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है तो हम उस कुछ को 2C मान लेंगे। लेट P इज इक्वल्स टू 2C। ओके, तो फिर हम P के इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2C होल स्क्वायर। 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर अपॉन 2। तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई प्राइम नंबर आपके इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर implies that 2 divides Q। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत निकला। हमने तो ये माना था कि P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट यहाँ तो 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है और P को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब हमने जो लेट किया था वो गलत है। फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमको लिखना कैसे है, फ्रॉम 1 and 2 is also a common factor between P and Q. Therefore this makes our assumption was wrong. Hence, root 2 irrational. I hope it is clear to you. If you have any more queries, do tell me into the comment section. Bye guys, see you soon into the next video.